का फरवरी में एग्ज़ाम है। तो आज की क्लास में देखेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में लगातार साथ ही पूछे गए हैं। जीके और जीएस का प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में लगातार क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा बार हर जो आपके शिफ्ट में रिपीट होते हैं, उन्हीं सारे सवालों को निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। तो सभी साथी जुड़िए फटाफट से और एक एक चीज़ों को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। आप लोग लिखते चलेंगे कॉपी पेन लेकर के। तो बिना क्लास को देरी किए हुए शुरू करते हैं। जो भी साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से हर एक अपडेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे सभी साथी। देखिए पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? बताइएगा, भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल है यह कब लागू हुआ था? 1953 में हुआ, 1961 में, या 62 में, या 1971 में हुआ? चलिए बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो 1962 में आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का है राइट आंसर जी। इसी तरह से हम लोग पूरे 60 प्लस क्वेश्चनों का देखेंगे आज की क्लास में सवाल, जिसमें आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, पूरा का पूरा निचोड़ कवर किया गया है। सुगौली की संधि पे हस्ताक्षर कब हुए थे? सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा बी, 1816 में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है जी, सुगौली की संधि। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है 3 नंबर प्रश्न। पेट्रोलियम की गुणवत्ता को एक मात्र, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑक्टेन, ऑक्टेन याद रखिएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है, आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से। और देखिए सबसे ज़्यादा बाघ जो है किस राज्य में होते हैं? सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा एमपी में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बताएंगे किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बताएंगे गोवा राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, या सिक्किम? तो सिक्किम आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 6 नंबर सवाल कि विश्व शब्द का जो संबंध है यह किससे संबंधित है? विश्व शब्द का संबंध किससे है? तो शतरंज से आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे बताइएगा आप लोग सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, पहली बार जो है, पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? 1952 में हुआ, 1954 में, 1957, या 1959 में हुआ? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर, पहली बार हुआ था 1959 में हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जी। अब भारत के राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है यह सत्यमेव जयते है। याद रखिएगा सत्यमेव जयते, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को याद रखना है, करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र से है। किसे? महाराष्ट्र से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद रखना है साथी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में आप सभी के लिए हम ऐड किए हुए हैं। देखिए 10 नंबर सवाल है कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में आपको याद रखना है, सही आंसर है। चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का
रासायनिक नाम क्या है? बताइए आप लोग। चार विकल्प है, तो रेटिनॉल क्या होगा? रेटिनॉल, डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, बताएंगे लेक्लासे सेल में प्रयुक्त रसायन क्या है? लेक्लासे सेल में प्रयुक्त जो रसायन है यह क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है आपकी परीक्षा में, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है नियोसिन। नियोसिन आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, पूछा गया है कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे चीज़ों को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखेंगे 17 नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। रोज़ाना आप लोगों को क्लास समय से दिया जाता है, सुबह में 8 बजे और शाम को 7 बजे, दिन में भी आपको क्लास दिया जा रहा है। अगर आपको जीके जीएस में पूरा का पूरा नंबर स्कोर करना है तो प्रत्येक क्लास से आप लोग जुड़िए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है यह कब हुआ? बताइए, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है यह कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन है राइट आंसर जी, 1889 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड में बोली जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि फीफा का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रोम आप लोग याद रखेंगे, फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम में आप लोग याद रखिएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? बताइएगा, 21 नंबर सवाल है, प्रथम ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? बताएंगे, सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1776 में आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है आपके परीक्षा में, वाटर पोलो में खिलाड़ी की जो संख्या है यह कितना होता है? 22 नंबर क्वेश्चन है, वाटर पोलो में खिलाड़ी की जो संख्या है यह कितना होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। 7 होता है, कितना? 7 आप लोग याद रखिएगा। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताएंगे, सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। यहाँ से सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जी। याद रखिएगा, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? और इसे पीछे का जो क्लास दिया गया है पूरा का पूरा उसमें साइंस के क्वेश्चन है, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा उस क्लास को। देखिए, भारत की जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह कौन सा है? तो साथ ही बी ऑप्शन कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा, जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है,
बताइएगा कि न्यूयॉर्क किस देश के तट पर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क नदी के तट पे। तो याद रखेंगे आप लोग हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। हडसन नदी के तट पर यह बसा हुआ है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था? भारत का जो पहला उपग्रह है यह कौन सा छोड़ा गया था? तो 1975 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला उपग्रह 1975 में छोड़ा गया था जी। क्लास के PDF टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है यह कितना है? बताएंगे पृथ्वी का जो औसत घनत्व है यह कितना है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे 5.5 ग्राम, जो डी ऑप्शन में दिया गया है राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। चलिए 28 नंबर सवाल देखेंगे और आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि शक संवत का जो अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर है माह क्या होता है? चैत होता है, वैशाख होता है, फाल्गुन या आषाढ़ होता है? तो शक संवत का जो अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर है यह कौन सा माह है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन फाल्गुन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर जी। फाल्गुन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है। सभी साथी क्लास को अच्छे से देखिए, अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। कब मनाता है? 2 अक्टूबर को आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1861 में यह बनाया गया जी। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार आयु कितना होना चाहिए? पंचायत के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार की आयु है यह कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से याद रखेंगे आप लोग, पेपर में छपने वाले प्रश्न। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? यह सवाल आपके बहुत बार पूछा गया है, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम हो गया। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखेंगे, संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? किसी राज्य में विधानसभा के न्यूनतम सीट कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा आप लोग 60। कितना? 60 आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है जी। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना वर्षों का होता है? विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है जी, 6 वर्षों का होता है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है कि राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत हुआ है? राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आर्टिकल 163 आप लोग याद रखिएगा। लोक लेखा समिति के लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप लोग, 15 सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, बताएंगे प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की जो संख्या है यह कितना होती है? सभी लोग याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 15, 30 आप लोग याद रखेंगे जी। कितना? 30 होते हैं।
चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी को अच्छे से याद रखना है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष में किया जा रहा है। भारत में जो नियमित जनगणना है किस वर्ष किया गया था नियमित जनगणना, तो 1881 में नियमित जनगणना किया गया था। जो ऑप्शन नंबर बी में आपको राइट आंसर दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि ताप का जो मात्रक है यह क्या होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे साथी केल्विन। क्या है? केल्विन आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन है राइट आंसर। देखिए बेघा रोग जो है किसकी कमी से होता है, यहाँ पे घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाही प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे साथी गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और मनमोहन सिंह से आप लोग याद रखिएगा, इनका जो निधन हुआ है कितने तारीख को, सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, और इनका जन्म, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आपको इस बार देखने को मिल सकता है किसी भी शिफ्टों में। 43 नंबर सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। तो साथ ही इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। हवा में ध्वनि का वंग होता है, हवा में ध्वनि का जो वंग है यह कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है, या 1490, 5130, 2600, 1269? तो याद रखेंगे आप लोग 332 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखेंगे रोज़ाना आप लोग इसी समय पे जुड़ेंगे क्लास में। डेली आप लोगों को क्लास दिया जाता है इसी समय पे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना बजे? तो सुबह में 7 बजे और शाम को 7 PM पे क्लास में आप लोग जुड़ेंगे जी, ठीक है, 2 क्लास। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। आप लोग याद रखेंगे कितना? 7 आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हेमोसेपियंस याद रखिएगा, हेमोसेपियंस सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर जी। आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, और आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का जो पीला रंग है किस पदार्थ के कारण होता है? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखेंगे फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का पीला रंग होता है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोगों को इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है, अगर इस बार आप लोगों को धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि एक पैदम बराबर कितना होता है? बताएंगे आप लोग एक पैदम बराबर कितना होता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 6 फुट होता है। कितना? 6 फुट आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 8 नंबर सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में। क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही मिल जाएगा। बताएंगे किस ताप पे सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का जो है तापमान समान होता है? किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने की जो मान है यह समान होता है? तो -40 डिग्री आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि लीची का खाने योग्य भाग क्या होगा? लीची का खाने योग्य भाग क्या होगा?
तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये रील आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है, बताएंगे सबसे छोटा फूल यहाँ पे कौन सा होगा। तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जो मात्र 19 मिनट का वीडियो है, जो पिछले बार आपका परीक्षा हुआ था। इस वीडियो से आपके हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। तो चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो होगा, उससे आप लोग जरूर देखिएगा। मलेरिया रोग में शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो प्लीहा आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बताएंगे किस रोग के लिए रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो टीवी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर सवाल है कि एक अक्ष शक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे 746 वाट होता है जी। कितना, 746 वाट आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है एल्युमिनियम का निष्कासन किस अयस्क से किया जाता है, एल्युमिनियम का निष्कासन किस अयस्क से किया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है कि द्रव्य धातु तत्व कौन सा है, द्रव्य धातु तत्व कौन सा है। 15 नंबर सवाल है, आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पारा आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखिए पूछा गया है द्रव्य अधातु तत्व हो कौन सा है। 16 नंबर सवाल है कि द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है। तो ब्रोमीन आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखेंगे पूछा गया है 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, 105 डाइन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर सवाल, मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो सभी लोग अच्छे से आंसर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं जी। आगे देखिए 19 नंबर सवाल है, याद रखिएगा पानी का जो अपवर्तनांक है यह कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.33 याद रखेंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी का आविष्कार किया था, फंक ने किया या मैकुलन ने, हॉलकट ने या हॉपकिंस ने। तो याद रखेंगे हॉपकिंस, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से। 21 नंबर सवाल है कि हल्दी में पीला रंग का जो कारण है यह क्या होता है, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे कुरकुमिन, जो बी ऑप्शन में दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 22 नंबर सवाल पूछा गया है, गैसों में गैस का उदाहरण क्या होता है, गैसों में जो गैस का उदाहरण है यह क्या होता है। तो वायु आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 23 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या रहेगा, माइक्रोफोन्स या डायनेमो सितार। तो याद रखेंगे सही आंसर है डायनेमो, आप लोग याद रखिएगा, डायनेमो आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे।
सेरीकल्चर किससे संबंधित है? बताएंगे 24 नंबर सवाल है, सेरीकल्चर यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। रेशम उत्पादन से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ईसीजी का प्रयोग में लाया जाता है, जो डी ऑप्शन में दिया गया है आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, खैरा जो रोग है इसका संबंध किससे है? खैरा रोग का संबंध किससे है? तो सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, धान से संबंध है जी। किसे? तो धान से आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। केल्विन स्केल पे कमरे का जो तापमान है 300 याद रखिएगा 300 होता है, याद रखेंगे आप लोग केल्विन। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, एक एक चीज़ों को समझिएगा और अच्छे से आपको याद रखना है। पेपर में सवाल यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए बताइए, दूध में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक है, टार्टेरिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल है, यूरिक अम्ल है। तो आप लोग याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का है राइट आंसर जी। आगे देखेंगे पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है अदिश राशि है? अदिश राशि है विद्युत धारा, आप लोग याद रखिएगा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, टेटनस रोग किसके कारण होता है? टेटनस रोग जो है यह किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे बैक्टीरिया के कारण होता है जी। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण टेटनस रोग होता है, सभी लोग याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? बताइए, निर्वात में प्रकाश का जो चाल है यह कितना होता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए पूछा गया है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छे चीज़ों का जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए 32 नंबर सवाल है कि साधारण बातचीत के तीव्रता कितना डेसिबल होता है? तो 30 से लेकर के और 40 जो है साधारण बातचीत की यह तीव्रता होता है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। समुद्र जल की पीएच मान कितना होता है? बताएंगे समुद्री जल की जो पीएच मान है यह कितना होता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर, लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे 8.4 याद रखिएगा 8.4 इस क्वेश्चन का है राइट आंसर जी। देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है, पोलियो से शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है यह कौन सा है? पोलियो से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग यहाँ पे कौन सा है? यकृत है, प्लीहा है, तंत्रिका तंत्र है, लिम्फ ग्राफ है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन तंत्रिका तंत्र आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया है, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? बताएंगे गेहूं में खाने योग्य भाग यहाँ पे कौन सा है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैक्टीरिया में किया जाता है? किस अम्ल का जो उपयोग है सीसा संचालक बैक्टीरिया में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे पूछा गया है कि पारा का जो निम्नतन है हिमांक कितना होता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? बताएंगे केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 373 के आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे पूछा गया है कि जल का जो क्वथनांक डिग्री है सेंटीग्रेड में कितना होता है? जल का क्वथनांक
कितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता है? 99, 100, 101 हो गया या 102? तो याद रखेंगे आप लोग 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे 40 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो याद रखेंगे लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताएंगे आप लोग सूर्य के प्रकाश में किस रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बैगनी। बैगनी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है, बताएंगे मैक रेखा का संबंध किससे है? मैक संख्या का जो संबंध है वायुयान से है, वायुयान की गति से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि जातक कथा का संबंध किसे है? जातक कथा का जो संबंध है यह बौद्ध धर्म से किसे है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किए हुए थे? गांधी जी ने जो अपना दांडी मार्च है यह कब शुरू किए हुए थे? तो ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे 12 मार्च 1930। आप लोग याद रखिएगा साथी, लगातार आपके परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? अष्टाध्याय के लेखक सी ऑप्शन पाणिनि आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं, सेशन को दबा के लाइक करेंगे। सभी फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्लास है शुरू हो गया है। जीके और जीएस में पूरा का पूरा अगर आपको स्कोर करना है तो प्रत्येक क्लास से आप लोग जुड़े रहिए। रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे 8 नंबर सवाल है, विंस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? विंस के मूर्ति के नाम से मधुबाला को जाना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक कौन है? तो साथियों बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब्ती प्रणाली की जो शुरुआत है यह किसने की थी? जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने। आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है जी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बताइए। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। कौन है? कल्हण। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 से यह संबंधित है। आगे देखेंगे भारत भारतीय के लेखक कौन है? बताइए। भारत भारतीय के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त आप लोग याद रखिएगा। कौन है? मैथिली शरण गुप्त आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। आगे देखिए शोल्डर टका किसका मिश्रण है? शोल्डर टका किसका मिश्रण है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे टीन एवं सीसा का है जी। किसका है? टीन एवं सीसा का आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आप लोग याद रखेंगे। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर। याद रखिएगा पेरियार नदी पर है। आगे देखेंगे शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है?
तो 24 कैरेट का याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।